दो लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और ये जो सीढ़ियों में रिश्ते आगे बढ़ते हैं ना, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है प्यार जैसा कुछ। राधिका और मानव दोनों प्रेम में थे, लेकिन एक दूसरे के प्रेम में नहीं थे। एक दूसरे के प्रेम को समझते थे, एक दूसरे के साथ भी थे। दोनों का अंदाजा था कि उन दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है, पर जो था वो प्रेम नहीं था। मतलब प्रेम था, पर आज के जमाने का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं था। दोनों ने प्रेम को खोया था, उस प्रेम को जो उनकी जिंदगी लगता था उनको, उस प्रेम को जिसके बिना उन्हें लगता था कि वो मर जाएंगे। दोनों जिंदा थे पर जी नहीं रहे थे। दोनों खूब रो लेने के बाद एक दूसरे को बताते थे कि आज बहुत रोना आया। जब दुखी होते तो अपने पुराने प्रेम के किस्से एक दूसरे को बताते थे, और जब दुखी नहीं होते थे दुनिया भर की यहाँ वहां की बातें किया करते थे। वो दोनों दुखी थे, लेकिन एक दूसरे से दुखी नहीं थे। वो साथ नहीं होते थे तो घंटों चैटिंग किया करते थे, पर जब साथ होते थे तो ज्यादा बातें नहीं करते थे, बस साथ होते थे। साथ में घूमते थे, फिल्में देखते थे, एक दूसरे के खाने के लिए कुछ बनाते थे और साथ बैठकर खाते थे। दोनों साथ बैठते या चलते भी थे तो इतनी दूर तक कि एक दूसरे को छू ना जाए। फिल्म देखते हुए अगर कोई रोमांटिक सीन आने वाला होता तो राधिका को प्यास लग जाती या फिर माधव को किसी और चीज की तलब। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे, पर एक दूसरे के प्रेम में नहीं थे। माधव अक्सर राधिका को अपनी लिखी कहानियां सुनाता था, जिनका हीरो वो खुद ही होता था, लेकिन हीरोइन राधिका नहीं होती थी। वो अजीब कहानियां होती थी, कोई बहुत सालों पुरानी तो कोई बहुत सालों आगे की। उसकी कहानियों से वो दोनों दूसरी दुनिया में पहुंच जाया करते। राधिका को उन कहानियों के अंत पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कहानियां उसको पसंद थी। वो कहानियां अधूरी अधूरी लगती थी, पर फिर भी कुछ पूरा था उनमें। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन दोनों के बीच प्रेम तो था, पर वो एक दूसरे के प्रेम में नहीं थे। इस बार जब वो मिले तो उन्होंने सोचा कि कनॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाएंगे। दोनों मेट्रो से उतरकर धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ चल रहे थे। हर बार की तरह एक दूसरे से वो उतना ही दूर थे कि एक दूसरे के साथ तो रहें, एक दूसरे को महसूस तो करें, पर एक दूसरे को छू ना पाए। बहुत देर खामोशी के साथ चलने के बाद माधव ने कहा, पता है मेरी कहानियों में कनॉट प्लेस कैसा दिखता है? राधिका ने गर्दन हिलाकर ना में जवाब दिया। उसका कुछ बोलने का मन नहीं था, क्योंकि उसको माधव की कहानियों में घूमना कुछ भी बोलने से कहीं ज्यादा पसंद था। माधव ने बोलना शुरू किया, मेरी कहानी में यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होगी कि हर कदम किसी से टकराने का डर बना रहे। लोग लापरवाही से कहीं भी घूम सकते हैं, और गाड़ियों की भीड़ तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, कुछ एक साइकिलें हो सकती हैं, जिन लोगों को थोड़ा दूर जाना हो बस उनके लिए। इतनी शांति होगी कि मेरी कहानी सुनने के लिए तुम्हें अपने कानों पर, और कहानी सुनने के लिए मुझे आवाज़ पर बिना वजह का जोर ना डालना पड़े। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। जब दोनों साथ होते थे तो वो एक दूसरे के सच में साथ होते थे, जैसे एक दूसरे के प्रेम में पड़े लोग होते हैं। लेकिन वो दोनों प्रेम में होकर भी एक दूसरे के प्रेम में नहीं थे। बातें करते करते वो दोनों रेस्टोरेंट तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से उतरती एक लड़की दिखी, जो एकदम रोने जैसी हालत में थी। फिर उसके पीछे भागता हुआ एक लड़का जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने उस लड़के को अपने पीछे आने से मना कर दिया, लेकिन उस लड़के ने उस रोती हुई लड़की की एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मैं बस तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लड़की के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़के ने लड़की की कमर पर हाथ रखकर उसको थोड़ा और अपने करीब खींचते हुए कहा, जाना, मैं बस तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। राधिका और माधव उन दोनों को देखकर अपने अपने प्रेम की यादों में खो गए। राधिका सोच रही थी कि काश उसके प्रेमी ने उसको भी कभी ऐसे चुप कराया होता, और माधव सोच रहा था कि काश उसने अपनी प्रेमिका को ऐसे ही दूर जाने से रोक लिया होता। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि दोनों के होठों के बीच की दूरी दूर से किसी को दिखाई भी ना पड़े। उन दोनों को इतने करीब आते देखकर राधिका और माधव चलते चलते अचानक से रुक गए और रेस्टोरेंट में जाने के बजाय
वापस पलट गई। माधव ने राधिका को बिना देखे ही कहा, अरे तुम्हें प्यास लगी थी ना? और राधिका ने कहा, हाँ तुम्हें भी तो भूख लगी थी, तो मेरी प्यास का बहाना मत बनाओ। दोनों नजरें मिलाए बिना एक दूसरे के झूठे बहानों पर देर तक हंसते रहे। उन दोनों को इस बात का एहसास अच्छे से था कि वो चाहे एक दूसरे के प्रेम में ना हो, पर उनके बीच जो भी है वो दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था प्यार जैसा कुछ। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।